सत्य क्या है। झूठ को सीखने में बहुत तकलीफ होती है। आप लोग आपके स्कूल कॉलेज ये जितनी संस्था है ना झूठ सिखाने की, कितनी तकलीफ पड़ती है डिग्री लेने में, कितनी पढ़ाई करना पड़ती है, और सीखा क्या है हमारा झूठ। झूठ को सीखना पड़ता है, झूठ को लाना पड़ता है, झूठ को ओढ़ना पड़ता है, सत्य को नहीं। सत्य के लिए किसी स्कूल कॉलेज लिखाई पढ़ाई गुरु किसी की भी जरूरत नहीं। एक गलती यहाँ भी हो गई, ये गुरु के पास आते हो ना आप, और जो सिखाया जाता है वो झूठ है। ये बहुत बुनियादी बात समझ लीजिएगा। यहाँ सीखने नहीं आते हो, यदि ये सोचते हो कि हम सीखने जा रहे हैं तो गलती करना। क्यों? झूठ सीखा जाता है, सत्य सीखा नहीं जा सकता। सत्य तो है ही, सत्य पे तो हम है ही। देख, अब मैंने आपसे कहा कि सत्य सार्वभौम होता है, रिश्ते नाते सत्य है क्या? नहीं। क्यों? कि कोई भी रिश्ता नाता सत्य नहीं है, सार्वभौम नहीं। भाई बहन, मामा चाचा मौसा माँ बाप भाई बहन, ये रिश्ते, इनका नाम रिश्ते। और ये रिश्ते सत्य, कितने सत्य हैं? बिल्कुल सत्य। हमको अब वही सीखना है कि गुरु ने क्या बताया। अब आपके धार्मिक लोग भी क्या सिखा रहे हैं? माँ बाप से आपके कर्तव्य ऐसे, बेटे बेटी से भी ऐसे, भाई बहन के भी ऐसे हैं। रिश्ते मधुरतम होना चाहिए। बहुत अच्छे रिश्ते होना चाहिए, और आप लग पड़े उसको बहुत अच्छे कर दें। उसकी जरूरत नहीं है। सत्य पे आ जाए आप, देखिए ईमान पे आ जाए आप, किसी रिश्तेदार के प्रति क्या आपका कर्तव्य है, किसके प्रति क्या आपका अधिकार है, ये कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने कह रहा हूं कि माँ बाप का रिश्ता नहीं है या माँ बाप के प्रति कर्तव्य नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। यदि मैं कहता हूं कि नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं, ये जो कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है, ये आपको अज्ञानता सिखा रहे हैं, मूर्ख बना। इसीलिए तो कोई ज्ञानी नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम अज्ञानता सीख के ज्ञानी नहीं बन सकते। ये यदि आपके अंदर ईमानदारी आ जाए, सत्य आ जाए, तो कर्तव्य कहाँ है? भाई मेरे को आपने आपसे ऊंची जगह बिठाया है, आप मुझे सुनने आए हैं। यहाँ काहे के लिए आए? पेट्रोल जला के आए हैं, अपना समय बर्बाद करके आए हैं, घर बार बाल बच्चे फैमिली सब छोड़ के आए हैं। तो मेरा कर्तव्य, मेरा ईमान क्या है? मेरा ईमान में देख लो, वो मेरी सच्चाई है। कहीं न कहीं आपको किसी न किसी मेरे व्यक्ति ने, देखना ध्यान दीजिएगा,
जो मुझे बहुत अच्छा समझता है, उसने ये बताया है कि हमारे गुरुजी ऐसे इतनी अच्छी बात करते हैं, इतने अच्छे प्रवचन करते हैं, और आपने उसकी बात सही मान ली और सही मान के अपना वो सब छोड़ के और यहाँ आए। अब मेरा सत्य क्या है, मेरा ईमान क्या है? मुझे ये मेरा ईमान देखना है कि बेचारे ये इतने सारे लोग मुझे सुनने आए, मेरी बात सुनने आए, इतना खर्च करके आए, इतना समय बर्बाद करके आए, तो मुझे अपना ईमान पे रहना चाहिए कि नहीं? और मैं ईमान पे रहता हूँ, वो उतना पुरता, कम से कम जितना आपने खर्च किया यहाँ आने के लिए, उतना पुरता आपको वापस लौटा देता हूँ। क्या ये मेरा कर्तव्य है? नहीं। फिर मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान होना चाहिए मुझे कि यार बेचारा इतने दूर से आए हैं, मेरा अंदर दिल पसीजना चाहिए, मेरी भावना इतनी आगे बढ़ना चाहिए, वहां से निकलता है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं, मैं उस ईमान पे आ जाऊं। देखो तो बेचारे कोई क्या छोड़ के आया, कोई क्या छोड़ के आया, कोई कितना महत्वपूर्ण काम होते हैं आप लोगों के। बाल बच्चे, छोटा सा बच्चा है, उसको छोड़ के आए, परिवार को छोड़ के आए, काम धंधा छोड़ के आए, पेट्रोल जला के आए, आपका समय कितना महत्वपूर्ण है वो आप ये खराब कर रहे हो। तो ये मेरा ईमान बनता है कि मैंने इनको बुलाया, कहीं कहीं आमंत्रण था इनको, तो आए हैं बेचारे, और तो आए हैं, तो ये मेरा ईमान बनता है कि कम से कम इतना कर्जा उतार दो। देखिए, आपको सिखा दिया उन तथाकथित ज्ञानियों ने कि नहीं, कर्तव्य है, कर्तव्य बहुत छोटी सी चीज है। नहीं, अरे ईमान पे आना, माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। भाई उस माँ ने कितनी तकलीफ उठाई होगी हमारे लिए, ठीक है, प्राकृतिक है, उठाना उसका फर्ज था उस समय है, उसने अपनी ईमानदारी निभाई। अब हमारी ईमानदारी की बारी है, वो सब चीजें याद रख के और हम वो उस ईमान की कीमत, उस कर्जे को उतार दें, इसमें कौन सा कर्तव्य है मेरे भाई? क्या कर्तव्य है? ये परमात्मा ने मुझे कुछ दो शब्द बोलने के लिए दिए हैं, मैं तो नहीं लाया, कैसे लाया ही होता तो आप ही लाया। ऐसी बात कहता हूं कि आप लोग कहते हैं कि वाह गुरुजी, ऐसी बात सुनने को हमको कहीं नहीं मिलती, इतने ज्ञान की बात कोई नहीं बता सकता, इतने ज्ञान की बात बताते हैं आप, तो मैं कैसे लाया हूं? क्या कोई कोशिश की मैंने, कोई पढ़ाई की मैंने, कोई खरीद के लाया क्या? फिर ये उसकी कृपा है, और उसने दिया किस लिए है? देखिए, सबको तो नहीं दे दिया, क्यों दिया? कि उसने देखा, ये चीज उसने भी महसूस की कि यहां पहुंचाने से, इसको दे देने से ये इन तक पहुंच जाएगा, ये ईमानदारी रखता है थोड़ी बहुत, तो इसको दो। इस कारण उसने दिया कि ये मेरी ईमानदारी बनती है कि मैं अपना पूरा जितना मैं कर सकता हूं उतना लगा के उस जो कर्जा दिया मेरे को, उसको पूरी न हो जाऊं। मैं कोई एहसान नहीं करता कि आप लोगों को इतनी अच्छी बात बता के मैं कोई एहसान कर रहा हूं, फिर ये मेरा कर्तव्य बन गया, ये मेरी ईमानदारी है
कि मुझे मिला इसलिए है, मैं बता। फिर अब इससे भी अलग भोजन तो मेरे शरीर को भी लगता है, आराम भी लगता है, बिस्तर पे भी सोता हूँ, एक से एक बिस्तर पे सोता हूँ, कपड़े भी पहनता हूँ, भोजन भी करता हूँ, और कमाने कहीं नहीं जाता है। आप लोग सब कमा के खा रहे, मैं वैसे ही खा रहा हूं। अब जब खाता हूं तो मेरे बाप का है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा ईमान है कि आप लोग बना के खिलाते हैं, अच्छे से अच्छी चीज ला के खिलाते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे आराम दिलाते हैं, मुझे बिस्तर लगाते हैं, कितना दिया आप लोगों ने, तो मेरा ईमान क्या है कि भैया इस कर्जे को चुका दो, और मैं मेरे पास से तो चुका ही नहीं रहा हूं, फिर ये जो चुका रहा हूं, जो दे रहा हूं, वो तो उसने दिया। अब बताइए, वाणी मुझे किसने दी? मैं खरीद के लाया। भाषा मुझे किसने दी? मैं खरीद के लाया नहीं, सब परमात्मा का। मुंह किसने दिया? शरीर किसने दिया? परमात्मा ने। ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने। अब मैं यदि आपको दे रहा हूं तो इसमें मैं कौन सा एहसान कर रहा हूं है? और आपका एहसान कितना है हम ये देख नहीं पाते। देख, और ये देख पाने का नाम ज्ञान है। मैंने इधर दीवार पे लिखवा रखा, और मेरे ख्याल से ये किसी की नकल, मेरे पास कोई नकल नहीं है। ज्ञान नकल नहीं होता कभी, किसी शास्त्र में, किसी किताब में, किसी जगह पर मैंने ये नहीं पढ़ा कभी कि ईमानदार से ईमानदार हो जाए तो भी सत्य को उपलब्ध हुआ जा सकता। कोई नाम सुमरण करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, ईमानदारी से ईमानदार बन जाए। ये ईमानदारी से ईमानदार बनना कि बेचारा इतनी दूर से आया मेरे पास है, किसी ने याद भी किया मुझे, देख उसने ये मान के यदि याद किया कि यार मेरे को दो शब्द अच्छे मिलेंगे, मैं कुछ भी लुटा के अपना यदि उसको देता हूं, कोई एहसान नहीं करता हूं, ये उसका कर्ज था मेरे पे, वो उतारा मैंने। और उसका ही नहीं, इस प्रकृति ने, इस परमात्मा ने, इस पूरी कायनात ने जो जो मुझे दिया है वो काय के लिए दिया, इसी के लिए तो दिया। और वही यदि कर रहा हूं तो कोई एहसान कर रहा हूं क्या किसी ने? अब इसको यदि मैं ये कहूं कि हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम मरे जाएं बहन के लिए, कि भाई के लिए, कि परिवार के लिए, कि माँ के लिए, कि बाप के लिए, सही है वो है। कोई कर्जा है और उतार दे उतना तो हम हल्के हो जाते हैं। आज यदि किसी से 10 रुपए लिए हैं, देखिए आप उधार, और नहीं दिए, खा गए, ध्यान देना, भले ही आप कितने भी बेईमान हैं, फिर भी आपको ये तो पता है कि मैंने बिना काम के, बिना अधिकार के 10 रुपए लिए यार जाके, और मैं खा गया। पता है कि नहीं आपको ये है ना? और ये बात कभी भूल पाएंगे क्या? अब आपको जब जब ये याद आएगी तब तब अंदर जो है आपके कलेजे में एक सुखड़न सी, एक छोटा पना आएगा, अरे यार ये काम ठीक नहीं किया मैंने, गलत किया। अब बताइए उस 10 रुपए में आपने अपना कितना नुकसान कर लिया है? चुका दिया होता देखना तो याद रखने की जरूरत थी, याद रहता
फिर सिकुड़न होती क्या? अब ध्यान देना, वो ध्यान से सुनने की जरूरत है, अंदर अपने प्रयोग करते जाइए। 10 रुपए उधार लिए और नहीं दिए। जब जब भी ये बात याद आएगी, जब जब आप भीतर ऐसे सिकुड़ते हैं कि यार मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, खा गया बेचारे, उसी को 10 रुपए को आपने वापस लौटा दिए। देखो, याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हल्के हो गए। ये हल्का होना ज्ञान है। देखिए, वो अभी मैंने बताया आप लोगों को। अब ये छोटी छोटी बातें हैं और मैं हर प्रवचन ही है, क्या फर्क पड़ता है? आप सब देखिए कितने स्वार्थ जमाने ने सिखा दिया, संसार ने सिखा दिया। दूध वाला आता है, दूध लेने के लिए खड़े होते हैं, उसके सामने बर्तन लेके, मन में क्या चलता है सबके, कितने भी ईमानदार हो, थोड़ा सा ज्यादा दे दे तो अच्छा। बड़े खुश होते हो, वो पावर का नाम डालता, हालांकि पावर नहीं है, वो पहले से ही कम देता है और थोड़ा सा ऊपर से डाल देता है। आप बड़े खुश होते हैं, ये भैया बहुत अच्छा दूध वाला है। हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। अरे वो एक चम्मच डाल भी देगा तो क्या मिल जाएगा आपको? किंतु एक वृत्ति है आपकी, सब्जी वाले के सामने सब्जी खरीद रहे हैं तो भीतर ये चल रहा है कि थोड़ा नकदी तोड़ दे तो अच्छा, थोड़ा सा भी उड़ते गाड़ी बोलते हैं उसको, ऐसा तोड़ दिया तो आप कहते हो क्या भैया सोना तोड़ रहा? क्या कर रहे हो? भिखारी पना है, मालकाना पना होना चाहिए। आप लोग बड़े सोचते हैं, मैं अपने अहंकार के कारण कई बार मैं सिखाता हूं आप लोगों को, देखना बड़े बड़े बोल जाते हो, गुरुजी मैं भला चीज लाके दूंगा, या तो भूल जाते हो या मन नहीं होता। कहती बात तो बड़ा, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है? फिर होता नहीं, और होता नहीं तो, और मैं कहता हूँ, अब ये आप कहेंगे कि यार ये तो ऐसे पटाते हैं जैसे कोई कर्जा दिया, वो कर्जा हो गया है। क्यों? कि सत्य के सामने तुमने ये वायदा कर लिया है, गुरुजी मैं ये लाके दूंगा, और आप नहीं लाके देते तो मैं कहता हूँ, याद दिलाता हूँ, देखो कि भैया ऐसा मत करो, कभी कहो ही मत, कभी मन में भी मत लो कि मैं ये दूंगा, और यदि मन में ले आए हैं फिर दे दो। उस दिन से ब्याज शुरू हो गया, वो ब्याज सहित देना। ये जितना शुद्धतम करते जाएंगे हम उतने ज्ञानी। ये जितना कलुषित करते जाएंगे हम, जितना गंदा करते जाएंगे हम मन को, उतने गंदगी है। आप लाख सुमरण कर लो, लाख ध्यान कर लो, पर कुछ नहीं होगा। फिर ध्यान आपको ईमानदारी से ईमानदार होने में ध्यान दिला देगा, इतना फायदा करता है। ध्यान से ईमानदार नहीं हो पाओगे, ईमान तो आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा। आपको पता है, आप कहते भी हैं कि मैं जब से इधर आया हूं मेरे को इतना फायदा हो गया। भाई मैंने तो नहीं पूछा, कोई पूछ रहा है क्या? आप अपनी अहंकार बताने के लिए, देखना ये भी अहंकार है ना, लोगों को बताएंगे कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया, मैं बहुत ईमानदार हो गया, मैं बहुत सच्चा हो गया, ये बताने के लिए हमारी भी तारीफ करती। हमारे गुरु के पास जाते हैं तो हम ऐसे बनता है,
देखिए ऐसे बन गए तो बुराई नहीं है, किंतु जब आपको ये बात समझ में हो गई कि मुझे यहाँ आने से इतना फायदा हो गया, तो कर्जा है कि नहीं? भाई यहां से हुआ ये मान रहे हो ना, अब यहां से हुआ है, फायदा हुआ, तो कितना फायदा हुआ है आप मानते हो यहीं से हुआ है, तो फिर यहाँ का भी कुछ बनता है कि नहीं? यहाँ के प्रति कुछ बनता है। मैं यहाँ तक कहता हूं, देख हम आए, ये जमीन हमारी तो नहीं, किसी ने पैसे देके खरीदी, फिर इसके ऊपर ये छत डाली, ये नीचे फर्श लगाया, ये बिछा करी, हम आके बैठ गए और सुना है। अब सुनना कितना कीमती चीज मानी हमने, बहुत अच्छा प्रवचन था आज तो। ये बहुत अच्छे प्रवचन में इस पे जिसने झाड़ू लगाया उसका भी योगदान है कि नहीं आपके प्रवचन सुनने में? जिसने ये दरी बिछाई उसका भी योगदान है कि नहीं आपके प्रवचन सुनने में? जिसने ये जमीन खरीद के रखी उसका योगदान है कि नहीं इसमें? जिसने ये छप्पर बना के रखा उसका योगदान है कि नहीं? खाली इसने बोला इसी का योगदान है ऐसा नहीं, इन सबका कर्जा देख, और जब तक इन सबका कर्जा नहीं उतार देता है, वो कर्जा लेके जाऊंगा और कर्जा लेके जाऊंगा तो अधर्मी। धर्म क्या है? आज हम यदि 20 किलो वजन सर पे लेके बैठे हैं तो कितना मुश्किल पड़ता है, और उतार के रख दे तो कितने आराम से सुन सकते हैं। तो इसी जीवन में क्या हमको नहीं दिखता है कितनी मामूली बात है, सबको मालूम है, मगर आदत इतनी बुरी हो गई कि हम भूल जाते हैं। देख क्या हो गया, मुझे कई लोग कहते हैं वो फला 1000 रुपये दे गया तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये है कि भाई मैं तो दिए बेचारे ने, तो मुझे अच्छा लगता है कि उसका नाम लूं कि उसने इतना सहयोग किया। इस काम के लिए जिस चीज को तुम इस्तेमाल करने जा रहे हो, तुम इस्तेमाल करते हो, इसके लिए उसका भी योगदान है। मैं आपको ये बताता, क्योंकि मैं बताऊं कि इसमें इनका योगदान है, तो आपके अंदर भी ये जगता है कि यार इसका भी हमको भी ऋण है, तो बताना भी जरूरी है। और बताते हैं तो आपका ये बनता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि यार बेचारा कुछ न दे, है? एक शब्द अच्छे से बोल दें कि भैया धन्यवाद तेरा यार, देखना आप है, अरे कोई हमसे जयराम जी की करता है, देखना पता नहीं अपने काम से जा रहा था बेचारा, अपने अंदर मशगूल होगा किसी विचार में, और आपसे मिल गया और आपसे राम राम कह दिया, अपने को भी राम राम कहना पड़ा, तो कम से कम इतना तो हो गया ना, है? ये चीज तो हुई ना कि राम बोलना पड़ा, है? उसका भी एहसान है, क्यों ना हम वहां तक पहुंचे, है? वो सब चीजों का हमको ध्यान रखना है, सब ये कर्ज है, और हर प्रकार के कर्ज उतारना हमारा फर्ज है। देख एहसान नहीं कर रहे हम कोई, है? तो रिश्ते, अब देखना यहाँ आ गया, रिश्ते नहीं है,
हम क्या करते हैं, बेटा है मरे जा रहे, वो जूते भी मार रहा है और जूते खा के भी उसको खिला रहे, दारू पिला रहे, मुश्किल ऐश करवा रहे, बेईमानी चोरी कर करके है। क्या कर रहे, ये धर्म है? उसका कितना एहसान है, उसका कितना कर्जा है, वो हमारा फर्ज है? इसके बाद वो अपना कितना फर्ज निभाता है, ये उसका फर्ज है। देखिए है, उसको उरीन होने दे, हमको समय देना चाहिए। आप लोगों को पता ना हो शायद, हमारे हिंदू धर्म में एक प्रथा है, ब्राह्मण भोजन कराना सबसे अच्छी बात है। देखना, ब्राह्मण भोजन कराना बहुत अच्छी चीज है, किंतु यहाँ भी गलती हो गई हो, ब्राह्मण को भोजन करना। ब्राह्मण वो नहीं है जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, जो ब्राह्मण माँ बाप से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं। फिर जो ब्रह्म को प्राप्त हो गया वो ब्राह्मण है। वो भी हो सकता है जो ब्राह्मण का बेटा है, वो क्यों नहीं हो सकता? जब हम हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता? तो ब्राह्मण भोजन कराना बहुत बड़ी बात है। देख, और ब्राह्मण को हम भोजन कराते हैं और उसके बाद उसको दक्षिणा दी जाती है। क्या है? देखना है, भोजन भी कराया और पैसे भी दे। हम क्या सोचते? नहीं, वो बहुत जरूरी है। क्यों कि ब्रह्म है तो उससे तो कुछ नहीं थी, देखना, ब्राह्मण ब्रह्म है और ब्रह्म को कुछ नहीं किए, उसको कहा उसने क्या भोजन कराई? उसको भोजन की जरूरत ही नहीं है, उसकी कोई मांग नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी बेचारा अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना जीवन का उतना पीरियड खराब करके आपके यहाँ भोजन करने आया, और आप जो भी भोजन करा रहे हैं उसको उसने प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक ग्रहण किया। यहाँ आपको ऊपर कर्जा हो गया, उसने आपको पुण्य कमाने का, भोजन कराने का अवसर दिया। ब्रह्म किसको अवसर देता है? बहुत बड़ी बात, उसने अवसर दिया है, ये आपके ऊपर कर्जा हो गया, उस कर्जा को चुकाना, दक्षिण देना। भोजन कराने के बाद कुछ भी 2, 4, 5 रुपए दे के अपन ब्राह्मण को तिलक करके देते हैं। ये उसमें ये है कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना सा पुण्य करने का अवसर दिया, ब्रह्म भोजन कराने का अवसर दिया, ये मेरे पर कर्ज। ये कर्ज को कर्ज समझ लेना और उसको भरपाई कर देना, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम सत्य है। अब रिश्ते मानना या रिश्ते के कारण ऐसा कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो ये है, बाप ने किया तो बाप के प्रति कार्य, बेटे ने किया तो बेटे के प्रति कार्य। हमारे फर्ज है? किसी रास्ते चलते हुए देखिए कैसे निकल जाते आपको पता ही नहीं चलता है। कितनी बढ़िया रोड है यार, है? कितने मजे से निकालते हैं। मैं खुद सुबह घूमने जाता हूँ, शाम को घूमने जाता हूँ, ये उबड़ खाबड़ में जाता हूँ तो थोड़ा तकलीफ होती, संभल के चलना पड़ता, हाथ पे रहे नहीं बराबर, और सड़क पे चढ़ जाता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा आराम से चल पाता हूँ। तो मुझे ये ध्यान आना चाहिए कि ये सड़क भी किसी ने बनाई है, ये उस उबड़ खाबड़ से ऐसा इतना अच्छा रास्ता भी किसी ने करा है,
उसमें उन टैक्स देने वालों का भी हाथ है जिनके पैसे से ये सड़क बनी। उसको ज्यादा नहीं धन्यवाद भी दे दूं मैं, हो जाएगा उसके पास। मेरी सहृदयता ज्ञान है। जिस जिससे जो जो लेना हो, जिस जिससे भी जो जो प्राप्त हो रहा, उसका मेरे पर कर्ज है, और वो कर्ज किसी भी तरह से चुका के देगा कि कितना हल्का होगा। ये हल्का होके जाना, ये ज्ञान है। क्यों? देखिएगा, ये तो हम मानते हैं कि हमारे कर्म का फल ही हमको हर हाल में प्राप्त होना। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैंने किसी का लूट के खा गया है, वो कर्म बन गया मेरा, उसकी सजा मुझे मिलेगी ही। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कर्म फल कट जाए। भगवान भी अपने कर्मों के फल से बना हुआ है। कर्म किए हैं तो फल आएंगे ही। और कोई कर्म मेरा हुआ है और यदि मुझे उसका फल मिलना है और वो फल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उस फल से इनकार करूं या फल को सुधारना चाहूं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। कर्म किया है तो फल आएगा। अब मैं उसको अच्छा फल लाना चाहता हूं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मेरा कर्म सुधार लो। देखिए, मेरे को सिर्फ एक ही उसका तरीका है। यदि मुझे सुखी होना है, आनंदित होना है, जीवन साफ सुथरा, जीवन एकदम सुखी करना है, तो सिर्फ मुझे अपना कर्म सुधारना पड़ेगा। और कर्म सुधार लेता हूं तो अभी तो और मैंने कम कर दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, शुरू में 5-7 साल तक मुझे ये खूब आया कि हे भगवान, किसी तरह से मेरे को जेल हो जाए तो अच्छा। कहता भी था, मैंने कई बार कहा, प्रवचन में कहा, अब कितने डरते हो? खाली 2 डर है आप लोगों के, बस सारी मनुष्यों को 2 चीज का भय है। एक तो जो है ही नहीं तुम्हारे पास कभी, वो इज्जत बची रहे। तुम मानते हो हमारी बड़ी इज्जत है नहीं? हाँ, ये शक है सिर्फ कि हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। वो सबसे ज्यादा जान बचाने से भी ज्यादा इज्जत बचाने में लगे हो, जो है ही नहीं। और मैं ये सोचता हूँ जेल हो जाए तो अच्छा है। भगवान की भक्ति करना हो, जेल से अच्छी कोई जगह ही नहीं भाई। यहाँ तो हम कहते हैं आपको 3 घंटे सुमरण करना, देखो अब तुमको उसी दिन तो 3 घंटे का लाएंगे। 3 घंटे बहुत हो गया, 24 घंटे हैं, उसमें से 3 घंटे निकालना 1/8, मगर बड़ी मुश्किल पड़ती है। वो जेल वालों को पूछो, बेचारों को, वो कहाँ समय खर्च करे पता ही नहीं, समय खर्च करने की जगह ही नहीं है। समय खूब ध्यान करो ना, 3 घंटे क्यों, 9 घंटे करो, 12 घंटे। मैं तो कह रहा हूँ सीख लिया कैसे हम जंगल भाग जाएंगे, हिमालय पे चले जाए। हिमालय से भी अच्छी जगह है जेल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हिमालय पे कोई आ जाए तो तुम मना कर सकते हो क्या? तुम नहीं कर पाओ। वहां जानवर जंगली आ गया हिमालय पे
तो भी वो तो खा जाएगा, डर तो रहेगा क्या कोई हार न जाए। और जेल में तो प्रेरी लगे, परमानेंट सुरक्षा करने वाले, भोजन बना खिलाते बेचारे, बिस्तर भी जैसा भी हो लगा है, तुम्हारे लिए बारिश हो रही कि नहीं हो रही, चूता है तो पानी चूता है तो वो करेंगे व्यवस्था, तुमको कुछ भी नहीं करना है, सबसे अच्छी जगह। तो तुमको डर सिर्फ इस बात का है कि झूठ मान रखा आपने, हम बड़े इज्जत वाले हैं, तो इज्जत चली जाएगी, अरे ही का तो चली जाएगी, किसको कहते हैं इज्जत। वैसा ही दूसरा डर है मरना जा। अरे यार कितनी बड़ी बात है, मर न जाए इसके लिए हम व्यवस्था करें। और हर मनुष्य, दुनिया का हर मनुष्य, बल्कि हर प्राणी जिंदगी भर क्या करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। मरो नहीं, पूरी जिंदगी एक ही काम करते हैं आप सब, मौत ना आ जाए, सुरक्षा। और कितना सुरक्षित कर पाते हो, 0%। सबकी मृत्यु होना है कि नहीं, बोलो बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। 100% मनुष्य जीव मरेगा। जिंदगी भर कोशिश कर रहे हैं कि मरे नहीं, जिंदगी भर कोशिश करें कि मरेंगे नहीं, मगर फिर भी मरेंगे। क्या कोशिश करना जिंदे रहने की, भाई मरना तय है, फिर क्या कोशिश करूं बचने की, बचने करने की कोशिश व्यर्थ है, इज्जत बचाने की कोशिश भी व्यर्थ है। भाई जिसकी कोई इज्जत नहीं, मैं मान लूं कि मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं काहे को डरूं किसी से, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा, चलो क्या कर लोगे, दुनिया के सब चैनलों पर दे दो, दुनिया के सब पेपर में छपा दो कि मेरे से बड़ा कोई चोर नहीं, और मैंने कभी चोरी नहीं की। सोचना, थोड़ा ध्यान देना बात पे। दुनिया के सब लोग यदि मुझे चोर कहते हैं और मैं चोर नहीं हूं, तो चोर होऊंगा? बिल्कुल नहीं। और यदि मैं चोर हूं, देखना, और दुनिया के सब लोग मुझे ईमानदार कहते, तो क्या मैं ईमानदार हो जाऊंगा? फिर भी नहीं होगा, फिर जो है वो रहूंगा। तो क्या तुम्हारे कहने से होता क्या है यार, न तो कुछ बिगड़ता मेरा, न कुछ बनता है, और तुमने कितना मान रखा, मरे जाते हैं लोग, हाँ, मरे जाते हैं। अरे काय को मानना, क्या है, क्या बिगाड़ लेगा तू, बोल, है मार डालेगा, मारा, तू ना भी मारेगा तो भी मैं तो मारूंगा कि। एक दो लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा महाराज, कई लोग सब यही समझते कि ऐसे लोग भविष्य भी बता देते, और सब बता है बेवकूफ बनाने की। मुझे कोई आकर पूछता है क्यों महाराज आप भी भविष्य भी बताते हो, मैं कहता हूँ तो फिर मेरी नौकरी कब लगेगी? मैंने कहा ये कोई भविष्य हुआ यार, तूने ये नहीं पूछा फिर कब छूटेगी, लग जाए तो छूट जाएगी, लगी रहेगी क्या, ऐसा कोई बता सकता नहीं? तो फिर क्या पूछता है? मैं तो भविष्य ऐसा बताता हूं कि भगवान भी उसको बिगाड़ नहीं सकता।
ऐसा वाला भविष्य बताओ। बोला हाँ बता दो। तो मैं कहता हूं तू मरेगा। तू मर जाएगा। अब बोलो इसका भविष्य मैंने सही बताया गलत? इससे सही कोई बात हो ही नहीं सकती है। मरेगा कि नहीं? और झूठ बता दो वो उसी टाइम बुरा मान जाएगा, क्योंकि मैंने सच बोला। वो सूर झूठ सुनने आया था, वो सुनने आया था कि बहुत पैसा मिल जाएगा तेरे को, जा तेरे किस काम का पैसा? बहुत मिल भी गया, वो सारा का सारा छूटने का, कुछ भी बचने का नहीं है तेरे पास। और जब बचने का नहीं है तो फिर मिलेगा किस काम का? कहाँ मिला? तो वो तो भविष्य बताना गलत हो गया। फिर मौत आएगी ये पक्का, और कह दिया भैया वो तो आएगी, ये भविष्य बता दिया था। और कितना झूठ में जीते हैं, झूठ में बंद हो जाए तो सत्य को उपलब्ध हो गया। सत्य को उपलब्ध तो हो ही, देख सत्य को उपलब्ध होने जाना नहीं है, किंतु ये झूठ को उपलब्ध हो गए। झूठ इतना सीख लिया है, इसको हटाने के लिए यहाँ हम सिखाते हैं आपका झूठ हटाओ, कि झूठ कैसे हटाएगा है। वो झूठ को हटा दे, सच तो है। अब मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, मगर इतनी खास कहता हूँ, आप मुझे बताइए सब झूठ बोलते हैं, बोलते हैं? कोई भी झूठ बोलने के लिए आपको कुछ भी ना सोचना पड़े, ऐसी कोई झूठ बोल के बता दो मेरे है, कभी नहीं बताऊंगा। फिर झूठ बोलना है तो मेहनत करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा खूब सारा। जब छोटी सी झूठ बोलता हूं, सच बोलना हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना, बोल गए छुट्टी, जा तेरे बता जो कर लो, क्या बिगाड़ा तो कहेगा कि तेरी इज्जत खराब कर दूंगा, तो है ही नहीं मेरी, तो क्या खराब करे? जिसकी हो उसकी खराब हो। तुमने मान बैठे हो, आप बड़ा इज्जत मान है। और नहीं पूछती औरत भी घर की है। लड़का भी कहता था पापा को 2 कौड़ी की तो अकल नहीं दूंगा, इतनी इज्जत है तुम्हारी है। फिर दूसरी चीज है तुम्हारे पास बचाने की जिंदगी, जो इतना पक्का है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि लाइफ इज ए चांस, डेथ इज सर्टन। और कितने सर्टन? सर्टन का मतलब निश्चित। जीवन एक अवसर है कि हम जिंदा है, और मृत्यु अवश्यम भावी। डेथ इज सर्टन, लाइफ इज ए चांस। जीना है ये तो एक मौका है कि जिंदा है, और वो तो पक्का है। और जब पक्का है तो उसको धोखा कैसे दीजिएगा? कौन बचा सकता? मर जाएंगे, क्या बिगड़ जाएगा? कितने बार, लाखों बार मर चुके। तो भगवान ने एक व्यवस्था अच्छा की कि हमको याद नहीं रखा। याद होती तो ये दिक्कत ही नहीं पड़ती। लाखों बार तो मर गया है, कई बार तो अंडा रहा होगा और अंडा फूट गया, अभी पैसा ही नहीं हुआ। माँ के गर्भ में थे और गर्भ गिर गया, पैसा ही नहीं हुआ और मर गया। वहां से लगा के 100 बरस 110 बरस तक मरता आदमी, और सब मरते हैं, तो डरना किस बात का? तो हम उस सत्य को उस जरा सी बात के लिए झूठ में बदल दे, कितना बड़ा
कहा ना, राम नाम सत्य है, कहते हैं ना क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ही बात है वो। ब्रह्म सत्य है। सत्य क्या है? ब्रह्म है। और हम उस झूठी इज्जत के लिए झूठ बोल, यार इज्जत खराब नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल। अब सोचिए आप, उस सड़ी चीज जो है ही नहीं उसके लिए दिन भर झूठ बोलो, है? जान जाती हो तो चली जाए, यूं भी तो जाएगी, फिर क्या उसके लिए झूठ बोल दो? बेईमानी कर लो किसी से, क्यों? हाँ? अरे कुछ भी हो जाए, प्राण जाते हो, कल जाते हो तो अभी चले जाए, क्या फर्क पड़ता? और वही लोगों के मंदिर बन गए, बाकी किसी का नहीं बना है। हजारों साल से जो जो मंदिर बने उन लोगों के बने हैं जो सत्य को उपलब्ध होगा, उस परम सत्य तक पहुंचे। कहां से शुरू किया था? यहीं से, कि झूठ नहीं बोलूंगा कभी, है? बेईमानी नहीं करूंगा किसी के साथ। यहां से लगा के वहां तक कि परम सत्य आ जाए मेरे जीवन में, बस किसी प्रकार का कोई। फिर मैं पहुंचता हूं, झूठ बोलने के लिए आपको विचार करना पड़ता है ना? और विचार रहित हो जाए तो झूठ बोलना ही नहीं पड़ता, झूठ बोल ही नहीं सकते आप। क्यों? कि बिना विचारे झूठ बोला नहीं जा सकता, विचार करना पड़ेगा। और विचार सफाई खोदो, अब कैसे झूठ बोलो? ये अवस्था को सत्य की उपलब्धि कहते हैं। ये सत्य को उपलब्ध हो, अब मैं चाहूं तो झूठ नहीं बोल सकता, बोलिए। अभी तो मैं चाहूं तो सच नहीं बोल सकता, ये हालत हमारी सबकी है। किंतु एक अवस्था ऐसी आती है कि मैं लाख कोशिश करूं तो अब झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? ये जो दो डर थे, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, ये बचा ही नहीं। क्योंकि मैं मानता ही नहीं कोई इज्जत होती, तो बेइज्जती क्या हो, है? उसका भी डर नहीं, और दूसरा मौत का भी डर नहीं। आप कहोगे बीमारी का डर है, बीमारी का डर मौत के डर में शामिल है। बीमारी छोटी मौत है, इसलिए उसका अलग से नाम ले लेता है। मरना पक्का है तो फिर डरना क्या? और नहीं डरे तो राजा हरिश्चंद्र होगा, बोलो। हजारों साल पहले कभी हुए होंगे या ना भी हुआ हो, काल्पनिक कथा भी हो सकती है, और आप लोग याद करते हैं। क्यों? चाहे मर गए किंतु सत्य नहीं छोड़ा, सत्य को उपलब्ध हो। आप सड़ी सड़ी बात के लिए, किसी ने कल मुझे पूछा कि क्या किसी की जान बचती हो तो फिर झूठ बोलना जायज है कि नहीं? मैंने कहा कब तक बचती हो? बचती हो यही गलत बोल रहे हो, कभी नहीं बचती। जान बचती है कोई, बचती होती तो आज 200 बरस का आदमी भी दिखता होता, 500 बरस का भी देखते अपन, 125 बरस का भी देखते अपन, फिर कहाँ गए? जान बचती नहीं कब। जब बचती नहीं है तो उसके लिए मैं झूठ बोलूं ना? आए मेरे पास यहाँ अवसर, कहा लोगों से मैंने बहुत अच्छे शिष्य थे, पुलिस केस बन गया, पुलिस ढूंढ रही, सेठ बहुत बड़ा गांव का, बड़ा इज्जत वाला, लोग पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो उनने विचार किया घर में कि अपने गुरुजी वहां जंगल में रहते हैं, और वहां कोई भी जाके रह सकता है, वहां जाके रहना, अब तो 2-4 दिन, जब तक हाई कोर्ट से जमानत हो जाएगी।
8-15 दिन निकाल लेंगे। वो आए यहाँ, मैंने कहा कैसे आए? तो बोला हम रहने आए गुरु जी यहाँ, यहीं रहेंगे आप। मैंने कितना दिन? बोला 8-15 दिन रहेंगे। मैंने रहो, तुम्हारे गुरु का आश्रम। मैंने कहा फिर? मैं बोल तकलीफ आ गई थोड़ी सी, इसलिए रहना चाहते। मैं क्या तकलीफ आ गई? बोले पुलिस केस बन गया और पुलिस ढूंढ रही है। अब हमने जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगा रखी है, वहां से जमानत हो जाएगी तो हम करवा लेंगे, वो घर चले जाएंगे। मैंने कहा ये तो सही है यार, रहोगे तो मैं मना भी नहीं करता, मैं डरता भी नहीं। किंतु कोई ने पूछ लिया कि वो फला आदमी आश्रम में आया क्या, यहाँ रहता है वो, तो फिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, तो रहो वाले, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? वो थाने वालों को ही पता लग गया कैसे कि गुरुजी के वहां है, ये तो आश्रम में, और किसी ने नंबर भी दे दिया मेरा। वो थाने वालों ने पूछ लिया तो मैं तो कहूंगा कि भैया यही है। अरे बोल फिर आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं रहता आपकी बात, कई बार आप लोग आते हैं, आप लोग बात ही कोई जब शुरू करते हैं, देखना हो किसी कहना हो, गुरु जी किसी कहना हो, मैं आपको ही बता रहा हूं, तो भैया मत बता। क्यों? कि मेरा भरोसा मत करना। कोई ने पूछ ही लिया, बिना पूछे तो नहीं बताऊंगा, किंतु किसी ने पूछ ही लिया तो फिर मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। तो मुझे कभी ऐसी बात मत बताना जो किसी को बताने लायक ना हो। ये तेरे पास रख दो, क्या मतलब है? सत्य के हम अन्वेषक हैं, तो शुरुआत यहीं से करना पड़ेगी कि चाहे छुरी रख दे कोई कंठ पे, तो भी झूठ नहीं बोलूंगा, बोलना ही नहीं, झूठ पे जीऊंगा भी नहीं। जो चीज नहीं है उसको नहीं है कहूंगा, जो है उसको है कहूंगा। और जिसने नहीं है उसको नहीं कहना सीख लिया, जो है उसको होना कहना सीख लिया, वो सत्य को उपलब्ध हो गए। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, वो कहते हैं असत्य का भाव नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। असत्य का भाव, कोई एग्जिस्टेंस, कोई अस्तित्व नहीं है, असत्य कहीं है ही नहीं, और सत्य का कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं है। और जो भी सत्य को जानते हैं वो ज्ञानी है। जो असत्य और सत्य दोनों को जानने वाला है वो ज्ञानी। अब सोच लीजिए, आप ज्ञानी होने के लिए असत्य की भी जानकारी होना हमको जरूरी है, असत्य को भी जानना जरूरी है और सत्य को भी जानना जरूरी है। ये दोनों को जो जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी है। ठीक, तो ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए दोनों चीज को तत्व से जानना जरूरी है। ठीक, आज